क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आज हमें कंडीशंस, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा एक स्टेटमेंट जिसको हम लिखेंगे ई बाय एफ की फॉर्म। ई बाय एफ। अब ये ई बाय एफ क्या होता है? ई बाय एफ को रीड करने का मतलब होता है कि ऑकरेंस हमें निकालनी है ई की, गिवन दैट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा लेटर ऑन। गिवन दैट एफ ऑलरेडी ऑकर, राइट। यानी ई बाय का मतलब होगा कि ए की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑकरेंस निकालनी है, और एफ ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इफ ऑड नंबर ऑलरेडी ऑकर। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। पहले कैसे क्वेश्चन आते थे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, दैट्स इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर गिवन दैट odd number already occur या prime number already occur, whatever the questions comes out to be, right? तो अब हमें क्या देखना है? गिवन दैट। अब गिवन दैट की आगे वाली जो स्टेटमेंट होगी उसको हमें इवेंट ई कंसीडर करना है। गिवन दैट के बाद वाली स्टेटमेंट जो होगी उसको आपको स्टेटमेंट एफ कंसीडर करना है, यानी आपको ई बाय एफ निकालना है। ये हमारा पूरा का पूरा इस एक्सरसाइज के अंदर है। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जिससे आप जिसकी ऑकरेंस ऑलरेडी हो चुकी है उसी की प्रोबेबिलिटी से आपको डिवाइड करना है। तो सेम वे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई निकालना है तो वो आपको आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बिकॉज यहाँ पे आप इसे कैसे रीड करेंगे? ऑकरेंस ऑफ एफ इफ ई ऑलरेडी ऑकर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये फॉर्मूले हैं इस दो एक्सरसाइज पे बस। लेकिन कुछ फॉर्मूलेस हम 11th क्लास के भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमने देखा हुआ है कि मान लीजिए आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये आप हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर कहीं लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ई नॉर एफ, तो आप क्या लिखोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो आपने 11th क्लास में स्टडी किए थे, वो यहाँ पे भी यूज होंगे। और मेन इंपॉर्टेंटली आपके ये दो फॉर्मुले यूज होंगे। याद क्या रखना है कि ई बाय एफ का मतलब होगा कि जिसकी ऑकरेंस ऑलरेडी हो चुकी है उसी से आपको डिवाइड करना है। इंटरसेक्शन तो पहले आएगा ही आएगा, इंटरसेक्शन तो न्यूमरेटर में आपको डालना ही डालना है। ठीक है, ये आपका था पूरा का पूरा 13.1 के फॉर्मुलेस। एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं 13.1 पे। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पेज नंबर, अब पूरा पेंसिल पे आ जाओ, और वहां पे 13.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 538। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक बार, इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2। पहले पार्ट में आपको बोला गया निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। द मीनिंग इज ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो व्हाट इज इंटरसेक्शन? गिवन है इंटरसेक्शन तो आपको 0.2, और एफ की भी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, सब कुछ ही गिवन है, सारे के सारे डाटा ही गिवन है आपको। सो इंटरसेक्शन गिवन है 0.2, एफ गिवन है 0.3, यानी कि 2/3, दैट्स इट। फ्रैक्शन में छोड़ना है। सेकंड पार्ट में बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, तो कितना आसान है टॉपिक, पूरा फ्री के मार्क्स वाला टॉपिक है पूरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बोला है, एफ बाय ई हमें यहाँ निकालना है, तो इसे ई से डिवाइड कर लेते हैं। 0.2 डिवाइड बाय 0.6, आंसर इज 1/3।
राइट, सो ये द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस है। सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। तो अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आप बिल्कुल आराम से करिए। सिंपल फॉर्मूले हमें गिवन है और कहीं प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, कहीं भी प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, यूनियन निकालना है। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे सारे। सो 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, वो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। अब आते हैं जो एक्चुअली क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इफ आई गो विद क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन 6 के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, डिटरमाइन E by F इन द एक्सरसाइजेस 6 to 9। अब डिटरमाइन E by F का मतलब होगा कि आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है, राइट। एंड कहां कहां पे यूज करना है, कौन कौन से क्वेश्चन में यूज करना है? 6 में यूज करना है, 7 में यूज करना है, 8 में यूज करना है और 9 में यूज करना है, ठीक है। 6, 7, 8, 9 सब में आपको E by F ही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। वो कह रहे हैं कि कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया। तो अगर आप कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो आपके जो टोटल सैंपल स्पेस निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 8, ठीक है। वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे निकालते हैं उसे। 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, आगे 2 हेड, 2 टेल्स, देन 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया, ओके। ई डिफाइन किया हुआ है ओनली। नाउ व्हाट इज ई? ई का मतलब है हेड ऑन थर्ड टॉस। ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, हेड ऑन द फर्स्ट टॉस। तो फर्स्ट टॉस में आपका हेड आना चाहिए। तो कौन कौन सा हो सकता है? 1, 2, 3, 4, है ना? सॉरी फर्स्ट नहीं है, थर्ड है, हेड ऑन द थर्ड टॉस। तो मतलब तीसरा वाला जो है वो आपका हेड होना चाहिए। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ये सारे आउटकम लिखते हैं, ट्रिपल एच, एच टी एच, टी एच एच एंड डबल टी एच, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज दिस? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। हेड जो है बाकी फर्स्ट 2 टॉस होना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट आउटकम है और सेकंड आउटकम है, और कोई आउटकम नहीं है। सो ट्रिपल एच और एच एच टी। इंटरसेक्शन निकालते हैं, एक ही आएगा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी E by F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? एक। कितने में से? 8 में से, 1 by 8। F में कितने एलिमेंट है? 2 आउट ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी 2 by 8। द आंसर इज 1 by 8, सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया? सो अब सेकंड पार्ट के ऊपर देख लेते हैं दोबारा से। सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए होंगे। सो 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे बिकॉज मैक्सिमम 3 बार आपने टॉस किया है। तो ऑप्शन आएगा ट्रिपल एच का एक तो, और डबल एच टी, एच टी एच एंड आई थिंक टी एच एच। ये आपके 4 ऑप्शन आ गए। अब एफ की बात करते हैं। एफ कह रहे हैं एटमोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम आपको 2 हेड चाहिए। तो मिनिमम आप कितना कर सकते हो? 1 भी कर सकते हो और 0 भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपका जो ट्रिपल एच वाला ऑप्शन है, इसको छोड़ के आप सारे ऑप्शन आएंगे, एच एच टी, एच टी एच, एच डबल टी, टी एच एच, टी एच टी, डबल टी एच एंड ट्रिपल टी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। आई थिंक ये तीनों ही आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F, हमेशा लिखा करो फॉर्मूला, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं E इंटरसेक्शन F अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन में 3 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 8, तो 3 by 8। F में आपके 7 आउटकम्स हैं, 7 by 8, आंसर बिकम 3 by 7। क्लियर है? सेकंड क्लियर हो गया हमारे पास पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम इसी तरीके से या क्वेश्चन नंबर 6 अगेन थर्ड पार्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो हमने 8 आउटकम लिख दिए। अब वो यहाँ पे E कह रहे हैं, E का मतलब है एट मोस्ट 2 टेल्स। अब द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट इज कि मैक्सिमम आपकी 2 टेल्स हो सकती हैं। मिनिमम कितनी हो जाएंगी?
इट कैन बी 1, इट कैन बी 0. सो जो पोर्शन है इसको नहीं लेना, बाकी सब लेने, क्योंकि इसमें 3 टेल्स आ रही हैं, बाकी में 2 होंगे. तो ये आपके जो आउटकम्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से जाएंगे. THT सो आपके 7 आउटकम्स आ गए. अब बात करते हैं F की. नाउ व्हाट इज F? F का मतलब है एटलीस्ट वन टेल. यहाँ पे ठीक है, एटलीस्ट वन टेल. मिनिमम 1, कैन बी 2, कैन बी 3. ठीक है, मिनिमम 1, कैन बी 2, कैन बी 3. सो इट हियर एटलीस्ट वन टेल. अब एटलीस्ट वन टेल में कितना हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट कि एक टेल, तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. पहले इनको लिख लेते हैं, H H T H T H T H H. 2 टेल्स, सो कैन बी H डबल T T H T T H H डबल T है सॉरी, एंड देन 3 टेल्स ट्रिपल T आ जाएगा. उसके बाद मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन एलिमेंट. अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे? आई थिंक डबल H T है, ये भी है, THH और देख लेते हैं H डबल T है, यस H डबल T भी है, सो THT भी होगा और TTH भी होगा. ये सारे के सारे आउटकम्स आपके पास आ गए. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए. फॉर्मूला होता है E इंटरसेक्शन F अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ F. E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन में कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6. आउट ऑफ 8 द प्रोबेबिलिटी बिकम 6 by 8. F में कितना आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 7. आउट ऑफ 8 7 by 8. आंसर बिकम 6 by 7. दैट गिव द कंप्लीट आंसर. ये स्टेप करना जरूरी है. कई बार क्या होता है, देखते हैं इंटरसेक्शन में 6 एलिमेंट है, F में 7 एलिमेंट है, तो 6 by 7 आंसर तो मैच कर गया. लेकिन कई बार मार्क्स कई बार कट जाते हैं, बिकॉज वो कहते हैं यार कि ये 6 by 7 आया कैसे. अगर आप कंपेयर करोगे तो 6 को कहते हैं प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F के इक्वल है. बेसिकली कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज रेशियो में कंपेयर नहीं कर सकते. बट आई थिंक एडवाइजेबल हमेशा ये रहता है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटीज के कॉन्सेप्ट कर रहे हो, हमेशा प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज निकाल के ही उसे कैंसिल आउट करो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? राइट, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स. अब देखो डाई को अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? एक डाई को टॉस करेंगे 6 आउटकम्स, 2 को करेंगे 6 into 6 36 आउटकम्स. ठीक है, लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. 3 डाई 6 into 6 into 6 216 आउटकम्स. तो 216 आउटकम्स तो नहीं लिखेंगे ना क्वेश्चन के अंदर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो आपके आउटकम्स नहीं लिखे जाएंगे. तो अब क्या करें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो भी देख लेते हैं. ठीक है, सो वहां पे सबसे पहले हम देखते हैं E और F का क्या मतलब है. 8 के अंदर E का क्या मतलब है? E कहता है ये 4 appear on the third toss. 4 appear on the third toss. F क्या कहता है? वो भी कहते हैं, F कह रहे हैं कि 6 and 5 appear on the first 2 tosses. राइट, अब इनका मतलब क्या है? देखो जब भी 3 डाई को रोल करोगे आपके आउटकम तो ऐसे आएंगे ना, 1 2 3 आउटकम्स आएंगे. ठीक है, E से मुझे मतलब नहीं है तो मैं E को नहीं लिख रहा, मुझे F से मतलब है. F का क्या मतलब है कि 6 और 5 मेरा फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए. तो थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. ठीक है, अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि मतलब E और F दोनों काम करेंगे. ठीक है, तो यानी कि मेरे फर्स्ट 2 आउटकम्स पे 6 और 5 होना चाहिए और लास्ट ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन मेरा 4 होना चाहिए. दोबारा इंटरसेक्शन ऑफ दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है. तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन पे 6, सेकंड ऑप्शन पे 5 और थर्ड ऑप्शन पे 4 होना चाहिए. ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही बार एक एलिमेंट आएगा. अब P of E by F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. अब इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है आउट ऑफ 216, टोटल तो 216 है ना. F में
6 एलिमेंट है, आउट ऑफ 216 प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। तो यहाँ पे हमने सैंपल स्पेस को नहीं लिखा, बिना सैंपल स्पेस का लिखे हुए पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बेटा समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन 10 नाउ, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रूल। तो ब्लैक एंड रेड डाई यानी कि दो डाइस को रूल कर रहे हो, टोटल आउटकम हो गए 36, लेकिन पहले ब्लैक है फिर रेड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा डाई पे वो ब्लैक का कंसीडर किया जाएगा, जो सेकंड नंबर है वो आपका रेड का कंसीडर किया जाएगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी अब ये तो मुझे क्लियर है कि ई बाय एफ लगाना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ का कॉन्सेप्ट ही है। ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। अब क्वेश्चन पढ़ के ये तो मुझे क्लियरिटी आ गई कि ये 13.1 का क्वेश्चन है, मुझे ई बाय एफ निकालना है, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट इज ई एंड व्हाट इज एफ। ठीक है, ये तो क्लियर है कि ई बाय एफ का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट क्या है यार, ई क्या होगा और एफ क्या होगा। तो उसके लिए एक काम करते हैं, पूरी स्टेटमेंट को मैं यहाँ दोबारा लिख सकता हूँ कि मुझे सम ग्रेटर देन 9 चाहिए और गिवन दैट, ये फर्स्ट पार्ट है, ब्लैक डाई रिजल्ट 5। ओके, अगर आपको ये क्लैरिटी हो गई कि यार ये क्वेश्चन जो है 13.1 का है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है, तो आप ढूंढो ये वर्ड गिवन दैट कहां लिखा है। ठीक है, तो आप ढूंढो गिवन दैट कहां लिखा है। अच्छा ये ना इंपॉर्टेंट है 13.1, तो जब 13.3 करेंगे, बेस थ्योरम करेंगे, उसके अंदर भी मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशन से समझाऊंगा कि गिवन दैट कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अब क्लैरिटी आ गई कि यार ये 13.1 का क्वेश्चन है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी इसमें एक ई होगा, इसमें एक एफ होगा, बट अभी तक ये पता नहीं है कि ई क्या होगा एफ क्या होगा। उसके लिए स्टेटमेंट दोबारा पढ़नी है और ढूंढो गिवन दैट का है, उस पर सर्कल लगा दो जैसे मैंने लगाया। गिवन दैट से पहले की जो भी स्टेटमेंट लिखी गई है वो ई है, गिवन दैट के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी गई है वो एफ है। सो व्हाट इज ई? कि सम आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 9 डाइस पर। व्हाट इज एफ? कि डाई पे जो ब्लैक डाई है सबका 5K। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो भी आउटकम्स आएंगे वो ब्लैक रेड के फॉर्म में आएंगे, तो यानी ब्लैक पे फिक्स हो गया नंबर मेरा, तो ये आपका होगा 51, 52, 53, 54, 55, 56। ई का मैं आउटकम नहीं लिख रहा। व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ? कि सम मेरा होना चाहिए ग्रेटर देन 9 एंड ब्लैक डाई पे 5 होना चाहिए। इसमें तो ढूंढ लेते हैं, तो 6 के 6 आउटकम्स हैं, इनमें से हर एक डाई पे 5 है, ब्लैक डाई पे 5 है, तो आउट ऑफ दिस 6 आउटकम्स कौन से दो नंबर का सम 9 से बड़ा है उनको लिख लेंगे। तो आई थिंक सिर्फ दो ही आ रहे हैं, 5 5 5 6। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में दो आउटकम्स है, 2 आउट ऑफ 36, एफ में मेरे पास 6 आउटकम्स है, आउट ऑफ 36 प्रोबेबिलिटी इज 1/3। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है एक बार उसको भी देख लेते हैं, वो भी सेम इसी लेवल पे जाएगा कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट अ नंबर व्हिच इज लेस देन 4। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसके अंदर जो है ना शॉर्ट में आता है क्वेश्चन काफी, तो किस तरीके से केम करेंगे वो दिखा दूं आपको। हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं, गिवन दैट से पहले वाला मेरे पास ई होगा, गिवन दैट के बाद वाला स्टेटमेंट मेरा एफ होगा। ए पार्ट हमने आई थिंक काफी क्लियरिटी से हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम एज 9, तो एज 8, तो सम मेरा 8 होगा, गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट नंबर लेस देन, रेड डाई का जो नंबर है वो लेस देन 4 होना चाहिए। अब रेड डाई पे नंबर अगर लेस देन 4 होगा तो रेड डाई पे क्या क्या नंबर हो सकते हैं? रेड डाई पे 1 हो सकता है, रेड डाई पे 2 हो सकता है, रेड डाई पे 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे क्लियरिटी आ गई। ओके जी,
अब यहाँ पे देखते हैं शॉर्टकट में हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ई और एफ तो डिफाइन कर दिया। सम 8 होना चाहिए, रेड डाई पे नंबर मेरा लेस देन 4 होना चाहिए, पहला नंबर ब्लैक होगा, दूसरा नंबर रेड होगा। अगर मैं एफ की बात कर रहा हूँ और वहां मैं कह रहा हूँ यार नंबर मेरा ना लेस देन 4 होना चाहिए रेड पे, तो यानी रेड पे नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यानी अगर मैंने रेड को फिक्स कर दिया एज अ 1, तो ब्लैक पे क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। 2 अगर मैंने फिक्स कर दिया तो ब्लैक पे क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 यानी 18। यानी कि जो यहाँ पे एफ में 18 आउटकम्स आएंगे। कौन से आएंगे मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ नंबरिंग की जरूरत थी, वो मैं लिख दी है। ई का मतलब है सम मेरा 8 होना चाहिए। अब 18 आउटकम लिखो या फिर ऐसा आउटकम लिखो जिसका सम 8 होगा, आपको ये डिसाइड करना है कौन सा आउटकम कम लिखने में फायदा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में बी ए पार्ट के अंदर मैंने एफ को लिखा था बिकॉज एफ में 6 आउटकम बन रहे थे। इस वाले केस में मैं ई को लिखूंगा बिकॉज ई में आउटकम मेरे कम आ रहे हैं। तो ऐसे कितने आउटकम है जिसका सम मेरे पास 8 होता है, तो सबसे छोटा देख लेते हैं, 2 और 6, 3 5 और ढूंढते हैं और कौन कौन से होंगे, 4 4 और ढूंढते हैं, 5 3 और ढूंढते हैं, 6 2, बस खत्म। सो व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ। रेड पे मेरा 1 2 3 होना चाहिए, बस ये निगलेक्ट हो गया, ये निगलेक्ट हो गया, ये निगलेक्ट हो गया, सिर्फ बचेगा 5 3 और 6 2। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितने हैं, 2 एलिमेंट आउट ऑफ 36। एफ में कितने एलिमेंट है, 18 आउटकम्स आउट ऑफ 36, प्रोबेबिलिटी 1/9। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड्स हैं सारे के सारे कि 2 नंबर का ही है, 2 नंबर में ज्यादा काम तो हमें नहीं करना, जो जरूरी चीजें हैं वो हमने नोट डाउन कर दी सारी की सारी, इंपॉर्टेंट भी वही चीजें होती है। सो एक बार 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बार आया है, क्वेश्चन नंबर 12 ना बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। 12th क्वेश्चन के अंदर वहां बोला है एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू द बॉय और अ गर्ल। ठीक है, तो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर 2 बच्चे हैं तो इट कैन बी बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल। राइट, इन दो में डिफरेंस है, बॉय गर्ल बॉय में डिफरेंस है। बॉय गर्ल का मतलब है एल्डर वन इज बॉय, यंगर वन इज गर्ल। गर्ल बॉय का मतलब है एल्डर वन इज गर्ल एंड द यंगर वन इज बॉय। राइट, तो सैंपल स्पेस आ गया, यानी मुझे डिवाइड हमेशा 4 से करना है। What is the conditional probability that both are girls given that the first is younger girl, second at least one is a girl। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक में ई बाय एफ स्पेसिफिक किया होता कि व्हाट इज ई और व्हाट इज एफ, यहाँ पे ऐसा कोई भी चीजें स्पेसिफिक नहीं की गई है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज ई एंड व्हाट इज एफ, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल सा लॉजिक है यार। गिवन दैट से पहले जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ई है, गिवन दैट के बाद जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो एफ है। सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। तो वहां पे बोला गया प्रोबेबिलिटी, या फिर आप ये भी समझ सकते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है वो ई है, गिवन दैट ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ दिया होगा वो एफ है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है बोथ आर गर्ल्स, सो ई मेरा हो गया बोथ आर गर्ल्स। अब बोथ आर गर्ल्स जो है मेरे पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एफ गिवन दैट के वाले ना, एफ यंगर वन इज गर्ल। राइट, तो यंगर वन इज गर्ल, यानी जो सेकंड चिल्ड्रन है वो गर्ल होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, तो एफ के पास 2 ऑप्शन है, इट कैन बी बॉय गर्ल गर्ल गर्ल, ई है। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, कॉमन एलिमेंट वो भी एक ही आ रहा है, गर्ल गर्ल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है आउट ऑफ 4, एफ में मेरे 2 एलिमेंट है आउट ऑफ 4, आंसर इज 1/2। ये फर्स्ट केस। ठीक है, अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस से कह रहे हैं ई सेम है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन अब वो कह रहा है सेकंड केस के अंदर जो मेरा गिवन दैट के बाद का स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि एफ में एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल। ठीक है, अब एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब है कि कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, मिनिमम 2 हो सकती है। तो कौन कौन से ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, इट कैन बी बॉय गर्ल
गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। ई फिक्स है, ई में आपका कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ नाउ? अगेन वन ऑप्शन, गर्ल गर्ल। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ? आप एक ही फॉर्मूला में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अप्लाई करते हैं। 1/4, 3/4, आंसर इज 1/3। That's it. ठीक है, just complete your question number 12. Very important, बहुत बार आया है पेपर के अंदर। It can be 2 marks, can be 4 marks, depend on the paper's level, but minimum 2 नंबर का तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, right? So question 13 again, काफी डाटा दिया हुआ है इसके अंदर 13 के अंदर। तो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन 13 को रीड करते हैं, पहले डाटा पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेते हैं अपनी बोर्ड में, और उसके बाद फिर बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन 13 के अंदर कि एक क्वेश्चन बैंक है और उसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। सो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं 300, ओके। डिफिकल्ट आपके क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स, वो आपका दिया हुआ है 200। इजी एमसीक्यूज और आई थिंक डिफिकल्ट एमसीक्यूज, ये भी डाटा गिवन है। इजी एमसीक्यूज हैं 500 और डिफिकल्ट एमसीक्यू हैं 400। तो 500 इजी एमसीक्यूज और 400 आपका डिफिकल्ट एमसीक्यूज, टोटल कम्स आउट टू बी 1400। जब आप डिवाइड करेंगे तो 1400 से डिवाइड करेंगे, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ई एंड व्हाट इज एफ, राइट? तो अब देखते हैं, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो ई आपका हो गया, क्वेश्चन इज इजी, given that it is a basically MCQ, okay, given that is basically MCQ, so F is what? MCQ. So what is E intersection F? Easy MCQ, दोनों हो गए ना। निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी E by F निकालना है, मतलब E intersection F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, मतलब E intersection F। इजी MCQ कितने हैं? 500 आउट ऑफ 1400। What is F? MCQs, total MCQs कितने हैं? 900 out of 1400. The answer is 5/9. That's it. ठीक है, this complete your question number 13. इतना ही है। देखो अगर देखो क्वेश्चन कितना इजी है, एक ही फॉर्मूला चलता आ रहा है बार बार, तो मुझे ई देखना है, मेरा ई क्या होगा, मेरा एफ क्या होगा, मेरा इंटरसेक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पे नंबरिंग मुझे निकालनी है एंड देन गेट द आंसर्स। that's it. कितने करना है? मैक्सिमम कितना? 1 मार्क 2 मार्क्स या इस लेवल पे जाते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। प्रैक्टिस करिए 13.1 एक्सरसाइज की, काफी आसान एक्सरसाइज है ये, काफी स्कोरिंग भी एक्सरसाइज है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयर ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइस इज 4। यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी बोला गया निकालने के लिए वो ई होगा, तो सम आपका है 4 के इक्वल। एफ का मतलब है कि टू नंबर्स मेरे डिफरेंट है, ठीक है। अब ये होते हैं 30 आउटकम्स। क्यों होते हैं 30 आउटकम्स? जैसे कि तो मुझे पता है कि दो डाई को अगर रोल करेंगे तो 36 आउटकम्स होते हैं। उन 36 में लाइक आउटकम्स हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 आउटकम ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर आपके रिपीट होते हैं, सेम होते हैं। तो 36 में से 6 सेम है, तो कितने सेम नहीं है? 30, तो 30 लिख दिए। सम 4 चाहिए, वो कब आएगा? 1 3 पे होगा, 2 2 पे होगा, 3 1 पे होगा। ई इंटरसेक्शन है, सम मुझे 4 भी चाहिए, नंबर मेरे डिफरेंट भी होने चाहिए, तो 1 3 3 1। प्रोबेबिलिटी E by F which is equal to प्रोबेबिलिटी E intersection F अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी कि 2/36 और 30/36। आंसर इज 1/50। क्वेश्चन खत्म, राइट? सीधा पूरा करो क्वेश्चन नंबर 14, काफी इजी क्वेश्चन था ये। अब आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 14 था, और 15 करते हैं। 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, इसको हटाते हैं और एक बार आप क्वेश्चन नंबर 15 को दोबारा से पढ़ते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, मतलब अपने
जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका है थ्रोइंग अ डाई, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब डाई को अगर रोल करोगे तो आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। So consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw a die again. If any other number comes up, toss a coin. अब चीज समझने वाली क्या है, यहाँ पे दो डाइस या डाई और कॉइन जो भी आपके दिमाग में आ रही चीजें, उसको आप साइमल्टेनियसली थ्रो नहीं कर रहे हो। दोबारा सुनिए, दो डाइस को, डाई या फिर कॉइन को आप साइमल्टेनियसली थ्रो नहीं कर रहे हो, आप उसे वन आफ्टर द अनदर वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो। पहले आपने डाई को थ्रो किया, आउटकम्स नोट किए, उसके बेसिस पे आपने डाई या फिर कॉइन को टॉस किया। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन एक ने ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, कि सबसे पहले आपने डाई को रूल किया, आउटकम्स आया 1 2 3 4 5 6। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास आ रहा है, यानी कि 3 है या फिर 6 आपके पास है, तो फिर आप डाई को दोबारा रोल कर रहे हैं। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, यहां तो समझ आ गया। लेकिन अगर कोई और नंबर आ रहा है मेरे पास, जैसे 1 आ गया, 2 आ रहा है, 4 है, 5 है, तो आप कॉइन को टॉस करो। तो 1 तो इसे मान लीजिए 1 है, अब 1 तो पहले आया हुआ है, मैंने कॉइन को टॉस किया, अब कॉइन पे हेड भी आ सकता है, कॉइन पे टेल भी आ सकता है। तो 1 एच का क्या मतलब है कि पहले मैंने डाई को रोल किया, उस पर 1 आया, फिर मैंने कॉइन को टॉस किया, उस पर हेड आया। 1 टेल का मतलब क्या है, पहले मैंने डाई को रोल किया, उस पर 1 आया, फिर मैंने कॉइन को टॉस किया, उस पर टेल आया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है। सेम विथ 2h 2t 4h 4t 5h 5t। ये आगे मेरे पास पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस। नाउ व्हाट इज ई, नाउ व्हाट इज एफ। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ई होगा, गिवन दैट के बाद जो लिखा है वो एफ होगा। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शो अ टेल। ई का मतलब होगा कॉइन शो टेल। एफ का मतलब है at least one die show 3, at least one die show 3. So what is E intersection F? कि कॉइन पे टेल होना चाहिए और डाई पे 3 होना चाहिए। लेकिन पहले आउटकम लिख लेते हैं। what is E? कॉइन शो टेल, तो it can be 1t 2 of t 4 of t 5 of t. At least one die show 3, so it can be 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 3। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे पास आउटकम्स आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं आगे हमें किस तरीके से करना है इसको। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है, कॉमन तो 5 आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F will be equal to probability of E intersection F upon probability of F. इंटरसेक्शन 5 है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, प्रोबेबिलिटी F निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है, दिस गिव द कंप्लीट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन इसमें एक और चीज सिखानी है आपको मुझे, जो इंपॉर्टेंट है आपको, कि ये तो क्लियर है कि यार इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो पूरा आंसर आपका बेसिकली आपका 0 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकालना होगा, लेट्स से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी एफ निकालना होगा, तो प्रोबेबिलिटी एफ क्या होगी? अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे इसमें, एफ में कितना काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7/20। और आपने जैसे लिखा 7/20, प्रोबेबिलिटी एफ आपकी खत्म हो जाएगी। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ जो आपने आउटकम लिखे हैं वो वन आफ्टर द अनदर का टॉपिक है, साइमल्टेनियस नहीं है।
तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, हाँ तो 0 आएगा आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी एफ मैं कैसे निकालूंगा? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसको आप यूज करोगे इस टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो एग्जाम्पल नंबर 7 करोगे वहां पे ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, बिकॉज वहां पे भी वन आफ्टर अनदर का टॉप कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी एफ का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3-1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3-2 ऐसे तो होगा अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6-3। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3-1? 3-1 का क्या मतलब था? 3-1 का मतलब ये था कि मैंने पहले डाई रोल की थी, फर्स्ट केस में डाई को रोल किया, 3 आया, मैंने देखा कि आउटकम मेरा मल्टीपल ऑफ 3 है, मैं दोबारा से डाई को रोल कर दिया और मेरा आंसर फिर 1 आ गया। यानी बेसिकली डाई को मैंने 2 बार थ्रो किया, वन आफ्टर द अनदर, नॉट साइमल्टेनियस। तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। ठीक है, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट डाई को रोल किया है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 आउट ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 आउट ऑफ 6, 1/6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यही काम आपको सब में करना पड़ेगा, सब में 1/6 इंटू 1/6 होगा। ऐसे कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 यानी 7/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो आपका 7/36 आ रहा है, जो पहले हमने कितनी कैलकुलेट की थी? 7/20। तो देखिए आप गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये अभी ध्यान रखना है जब आप एग्जांपल नंबर 7 परफॉर्म करोगे तो वहां पे इंडिविजुअल्स लेके चलना है, क्योंकि हमें कलेक्टिव का काउंट मत करना, इंडिविजुअल्स की प्रोबेबिलिटी निकालना और फिर उनको ऐड करना। राइट, दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज 13.1।